और इसके बाद खबरें विस्तार से। दिल्ली से अहम जानकारी सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। सीएम अरविंद केजरीवाल की आज होगी पेशी। दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी। सीएम अरविंद केजरीवाल की आज पेशी। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। राउज एवेन्यू कोर्ट में आज सीएम अरविंद केजरीवाल की होगी पेशी। तो दिल्ली से इस वक्त की अहम जानकारी निकलकर सामने आ रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी की याचिका पर कोर्ट में आज पेश होंगे सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में होगी अरविंद केजरीवाल की पेशी। ईडी की याचिका पर कोर्ट ने किया तलब। तो लगातार लंबे समय से ईडी के सम्मन देने के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ऐसे में पेश हो चुके हैं। उसके बाद ईडी की याचिका पर आज कोर्ट में पेश आज कोर्ट सीएम अरविंद केजरीवाल कोर्ट में पेश हो चुके हैं। राउज एवेन्यू कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की चल रही है पेशी। ईडी की याचिका पर आज कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। और दिल्ली की बात करेंगे बुलंदशहर की। ज्ञापन सौंपने को लेकर भारतीय किसान यूनियन और मंडी सचिव भिड़े। मंडी सचिव के दफ्तर में ही धरने पर बैठे किसान। बुलंदशहर से इस वक्त की अहम जानकारी। ज्ञापन सौंपने को लेकर हुआ विवाद। भारतीय किसान यूनियन और मंडी सचिव आपस में भिड़े। मंडी सचिव के दफ्तर में ही धरने पर बैठे किसान। हालात बिगड़ने पर मंडी सचिव ने बुलाई पुलिस। जहांगीराबाद मंडी पर समिति में हुआ विवाद। मंडी सचिव के दफ्तर में ही धरने पर बैठे किसान। बुलंदशहर से इस वक्त की अहम जानकारी। हालात बिगड़ने पर मंडी सचिव ने बुलाई पुलिस। जहांगीराबाद मंडी समिति में हुआ विवाद। ज्ञापन सौंपने को लेकर किसानों और मंडी सचिव के बीच विवाद। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन और मंडी सचिव आपस में भिड़े। मंडी सचिव के दफ्तर में ही धरने पर बैठे किसान। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। भारी संख्या में किसानों का जत्था मंडी सचिव के दफ्तर पहुंचा था और बातचीत के दौरान आपस में किसान और मंडी सचिव के बीच झड़प हो गई, जिसके बाद विवाद बढ़ गया। किसानों के नाराज और आक्रोशित होने पर किसान मंडी सचिव के दफ्तर पे ही धरने पर बैठ गए, जिसके बाद मामले को रफा दफा करने के लिए, मामले को ठीक करने के लिए पुलिस को बीच में उतरना पड़ा। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं किस तरह से किसानों का धरना प्रदर्शन मंडी सचिव के दफ्तर के बाहर ही शुरू हो गया। और इसी खबर पर हमारे साथ बुलंदशहर से वरुण शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। जी वरुण, जिस तरह से मंडी सचिव और किसानों के बीच झड़प का मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ पूरा मामला था, किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ? जी बिल्कुल बता दूं, बुलंदशहर के जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में जो अनाज मंडी है, ये वहां का मामला है, जहां किसान अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन देने के लिए मंडी सचिव के पास गए थे और वहां पर पर्दा खोलने के लिए और मंडी समिति के जो सचिव हैं वो अंदर बैठे थे। उनसे किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी हुई कि यहाँ पर जमकर नोकझोंक भी हुई। वीडियो में साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहाँ तू मेमे की वीडियो जो सोशल मीडिया पर आई है वो जमकर वायरल हो रही है। किसान नेता जब मंडी समिति के अध्यक्ष ने, सचिव ने उनकी नहीं सुनी तो वो वहीं उन्हीं के ऑफिस में धरने पर बैठ गए। उनका कहना था कि जो मंडी में लगातार किसान आते हैं
उनकी लगातार समस्या होती है। मंडी में काफी गंदगी होती है, जिसकी समस्या का निस्तारण नहीं होता, जिसको लेकर वो ज्ञापन देने गए थे। और ज्ञापन देने के दौरान मंडी समिति की जो सचिव है उनसे उनकी झड़प हुई, और झड़प होने के बाद वहां वो धरने पर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। वहीं सूचना मिलने के बाद आला अधिकारी, थाना पुलिस भी मौके पहुंची। किसानों को वहां समझाया भी गया। समझाने के बाद किसान कुछ देर तक अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे, और पुलिस प्रशासन के समझाने के बाद किसान वहां पर एक ज्ञापन दिया और उच्च अधिकारियों से मंडी समिति की सचिव की शिकायत करने की बात की है। जी बिल्कुल। तो इस पूरे मामले में जिस तरह से मंडी सचिव की शिकायत को लेकर मामला बीच में अटक गया है, किसानों की जो मांगे थी उन पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होने में कितना समय लगेगा, क्या कुछ होगा, इस बारे में कोई जानकारी मिली है आपको? बिल्कुल, जो किसानों की मांग है वो आमतौर पर किसानों की मांग है, जो किसान मंडी में आते हैं, वहाँ गंदगी होती है, आवारा पशु वहाँ पर रहते हैं, उनको आने जाने में दिक्कत होती है। जो किसानों की और कई सूत्री मांग थी उनको अब सचिव को दिया गया है, और किसानों का कहना है यहाँ से अगर मांग हमारी नहीं मानी जाती तो हम मुख्यालय पर पहुंचेंगे, बुलंदशहर पहुंचेंगे, जिला अधिकारी से इसकी शिकायत की जाएगी और वहां पर भी धरना प्रदर्शन किया जाएगा अगर हमारी बात नहीं मानी जाएगी। जी बिल्कुल वरुण, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके बाद बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली से अगली खबर सामने आ रही है। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई वर्चुअली पेशी। कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, अगली बार खुद आऊंगा। 16 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। 16 मार्च को होगी मामले की अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में हुई वर्चुअली पेशी। कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, अगली बार खुद आऊंगा। तो कोर्ट में बोले अरविंद केजरीवाल, अगली बार खुद आऊंगा। इस बार वर्चुअल पेशी के दौरान कोर्ट में पेश हुए सीएम अरविंद केजरीवाल। ईडी की याचिका पर आज कोर्ट में सीएम अरविंद केजरीवाल की सुनवाई थी, जिसमें वर्चुअल माध्यम से उन्होंने सुनवाई में हिस्सा लिया और इसके बाद कहा कि अगली बार कोर्ट में खुद आएंगे। 16 मार्च को होगी अगली सुनवाई। अगली खबर लखनऊ से। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। आज हो रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। लखनऊ से अहम जानकारी। आज हो रही है पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा। 2 पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। यूपी भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आज उत्तर प्रदेश में हो रही है आरक्षी भर्ती परीक्षा। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पर पहुंचे तमाम अभ्यर्थी। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। दो पालियों में आयोजित की गई परीक्षा। लखनऊ में आज चल रही है आरक्षी भर्ती परीक्षा। परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र पहुंचे अभ्यर्थी। प्रदेश भर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। यूपी में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आज। बलिया में भी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा हो रही है, जिसके लिए परीक्षार्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। परीक्षा केंद्र के गेट पर ही परीक्षार्थियों की चेकिंग कर केंद्र में एंट्री दी जा रही है। आपको बता दें कि आज हो रही परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की जा रही है, जिसके लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो लखनऊ के साथ ही साथ बलिया में भी आज पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा कराई जा रही है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तमाम अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पहुंच चुके हैं। चेकिंग के बाद उन्हें परीक्षा केंद्र पर एंट्री दी जा रही है और अलग अलग पालियों में इस परीक्षा का आयोजन किया गया है। 2 पालियों में जानकारी है कि परीक्षा का आयोजन किया गया, जिसके लिए परीक्षार्थी और अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर इकट्ठा होने शुरू हो गए हैं। इसके अलावा सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम परीक्षा को देखते हुए किए गए हैं। तो ये कतारें आप देख पा रहे हैं। बलिया में परीक्षा केंद्र पर लगी हुई छात्रों की ये लंबी कतारें हैं, जिन्हें चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्र में अंदर एंट्री दी जा रही है।
तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, बलिया की ये तस्वीरें हैं। बलिया में आज पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जारी है। लखनऊ के साथ ही साथ बलिया में भी ये परीक्षा कराई जा रही है, जिसके लिए भारी संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। लाइनें आप देख पा रहे हैं, लंबी लंबी कतारों में अभ्यर्थी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चेकिंग के बाद तमाम अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में एंट्री दी जा रही है। 2 पालियों में आज ये परीक्षा कराई जा रही है। और इसी खबर पर हमारे साथ बलिया से संवाददाता रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी रुपेश, जिस तरह से आज बलिया में पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा हो रही है, क्या कुछ इंतजाम है? कितनी संख्या में अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे हैं? जी मैं आपको बता दूं, मैं आज हमीरपुर के राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय पर खड़ा हुआ हूं और आप देख सकते हैं सुरक्षा के पूरा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और इसके बाद यहाँ पे जो परीक्षार्थी हैं उनकी चेकिंग की गई है और इसके बाद जो बच्चे हैं उनको चेकिंग करके अंदर भेजा गया है। और जो पहली पारी में है तो 4,460 बच्चों का प्रवेश हुआ। इसके बाद दूसरी पाली पे भी इसी तरह प्रवेश होना और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हमीरपुर में किए गए। और हमीरपुर की जो पुलिस अधीक्षक है एसपी दीक्षा शर्मा, वो भी यहाँ पे सुरक्षा को लेकर पूरी कड़ी निगरानी रखे हुए हैं। जी बिल्कुल, तो हमीरपुर में ये परीक्षा कराई जा रही है। कितनी पालियों में आज ये परीक्षा हो रही है? सुरक्षा को लेकर आपने जी मैं आपको बता दूं, हमीरपुर 2 पाली पे परीक्षा है और 17,760 बच्चों परीक्षार्थी शामिल हुए हैं और इसी पे 4,400 कुछ बच्चों का प्रवेश हुआ अभी पहली पाली पे। इसके बाद दूसरी पाली पे देखने वाली बात होगी कितने बच्चे शामिल होते हैं इस परीक्षा पे। जी रुपेश, इसके अलावा जिस तरह से लगातार देखा गया है कि परीक्षा के साथ ही साथ सॉल्वर की भी समस्या अलग अलग जगहों पर केंद्रों में और उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिली है। इस समस्या से निजात पाने के लिए चेकिंग को कितना कड़ा किया गया है? क्या कुछ पुलिस के इंतजाम है? जी मैं आपको बता दूं, हमीरपुर में जो जहाँ जहाँ केंद्र बनाए गए हैं वहाँ पे पुलिस के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और कोई भी ऐसा पेपर जो है तो कहीं से भी कुछ इस तरह की कोई भी सूचना नहीं मिली। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए हैं और यहाँ पे मेडिकल की भी व्यवस्था की गई है। अगर कोई भी अभ्यर्थी कुछ होता तो यहाँ पे मेडिकल की भी गाड़ियां खड़ी है, एम्बुलेंस भी खड़ी हुई है। जी बिल्कुल, यहाँ पर तमाम अधिकारी भी मैं देख पा रही हूँ आपके बैकग्राउंड में। यदि आप इनसे बातचीत कर सके और इनसे जान सके कि क्या कुछ विशेष इंतजाम परीक्षा को देखते हुए किए गए हैं, क्योंकि इस तरह की जब परीक्षा होती है तो कई बार जानकारियां निकलकर सामने आती हैं कि सॉल्वर की समस्या है या फिर कहीं ना कहीं से टेक्निकल दिक्कतों के चलते नकल की भी व्यवस्था की वजह से कई अभ्यर्थियों को निराश होना पड़ता है। तो उसके लिए क्या कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं? जी मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे ऐसा कोई अधिकारी नहीं जो कैमरे के सामने बोले। और जो यहाँ इंस्पेक्टर हैं और जो सिपाही लगे हुए हैं वो सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए हुए हैं और अंदर किसी को प्रवेश वर्जित किया गया है बाहरी व्यक्ति का। जी रुपेश, चेकिंग की यदि बात करें तो चेकिंग कितनी सघन की जा रही है? क्या कुछ ले जाने की अनुमति अंदर है और साथ ही साथ परीक्षा का समय क्या निर्धारित किया गया है? जी मैं आपको बता दूं, सुबह पहली पारी पर परीक्षा हुई थी। इसके बाद जो दूसरी पाली पे 2 बज के कुछ मिनट पर परीक्षा यहाँ पे होगी और यहाँ पे पुख्ता इंतजाम किए गए, सुरक्षा के पूरे इंतजाम है और कोई भी व्यक्ति और जो अराजक तत्व है यहाँ पे अगल बगल यहाँ कहीं पे भी आने जाने नहीं दिया जा रहा है। हमीरपुर में कितने सेंटर बनाए गए हैं रुपेश इस परीक्षा के लिए? जी हमीरपुर में यहाँ पे जो हमीरपुर है आपका यहाँ 6 सेंटर बनाए गए हैं और जो आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पे भी केंद्रों पे परीक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सुरक्षा के पूरे इंतजाम है। जी रुपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। अमेठी में भी यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा कराई जा रही है, जिसके लिए अभ्यर्थी परीक्षा केंद्रों पर पहुंच चुके हैं। परीक्षा के लिए जिले भर में 8 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लिखित परीक्षा के सकुशल संपन्न कराने को लेकर परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे के साथ ही साथ सुरक्षा के भी व्यापक इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रक्रिया के नियमों के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल लगाया गया है और वो आप देख रहे हैं कि किस तरह से व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में कितने पुलिसकर्मियों को लगाया गया है और अमेठी तहसील की बात की जाए तो कुल जो सेंटर बने हैं वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, कैसे चेकिंग की जा रही है? अमेठी में हमारे 2 सेंटर हैं। तीसरा पीपरपुर थाने में है, महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज और दूसरा RRPG कॉलेज। इसमें गेट पर और गेट के बाहर पुलिस बल लगाया गया है जो पर्याप्त मात्रा में है। महोबा जिले में पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां देर शाम अचानक
श्रीनगर के राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा केंद्र बदलकर राजकीय इंटर कॉलेज मिर्जापुर कर दिया गया, जिससे परीक्षार्थियों के होश उड़ गए। इतने कम वक्त में महोबा से मिर्जापुर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। ऐसे में नाराज अभ्यर्थियों ने डीएम के आवास पहुंचकर विरोध जताया और डीएम को अपनी समस्या से मुखातिब कराया, जिस दौरान परीक्षा के नोडल अधिकारी अपर पुलिस अधीक्षक सत्यम ने अपनी सूझबूझ से सभी को शांत कराया और पुलिस भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से बात की, छात्रों की समस्या से अवगत कराया, जिस पर बोर्ड ने इसे टेक्निकल गलती बताते हुए इसका समाधान किया है और दोबारा से अभ्यर्थियों का परीक्षा केंद्र राजकीय इंटर कॉलेज श्रीनगर कर दिया गया। देखिए, पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा जो कल और परसों 2 चरणों में होनी है, इसमें श्रीनगर जनपद महोबा का एक केंद्र था, जिसके बच्चों को जो है भर्ती बोर्ड की तरफ से कुछ टेक्निकल इशू हो गया था, जिसकी वजह से उनको मैसेज और मेल आ गया था कि उनका सेंटर मिर्जापुर हो गया। इसके वजह से बच्चे जो है वो बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमारा सेंटर अचानक कैसे बदल गया। इसके संबंध में भर्ती बोर्ड से वार्ता हो गई है, उन्होंने उस टेक्निकल इशू को सही कर दिया है और रिवाइज करके नया मैसेज उनके मोबाइल पर आ गया है। अब इस तरह की कोई समस्या नहीं है और मैं बाकी बच्चों से भी अपील करूंगा कि वो कल यहीं अपने सेंटर पे परीक्षा दें। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन वापस लौटते हैं। ब्रेक के बाद बात करेंगे अगली खबर की। बलिया में भी पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा आयोजित की गई, जहां परीक्षा में पास कराने का झांसा देकर अभ्यर्थियों से पैसे की वसूली करने वाले मुन्ना भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुन्ना भाई ने परीक्षा पास कराने के लिए 8,99,000 रुपए लिए थे। आरोपी के पास से कुल 16 प्रवेश पत्र समेत 13 फोन और 4 आधार कार्ड बरामद किए गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आगे की कार्रवाई की शुरुआत कर दी है। झारखंड की फिजाओं में इन दिनों सियासी सहानुभूति का रंग पूरी तरह से बिखेरने की कवायद में पोस्टर का सहारा लिया जा रहा है, जिसके तहत पोस्टर के जरिए जनता तक पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की छवि का डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। झारखंड झुकेगा नहीं के डायलॉग के साथ ये कोशिश की जा रही है, जिससे जनता की नजर में जेएमएम के इकलौते नेता हेमंत सोरेन का झंडा बुलंद किया जा सके। मगर देखना यह है कि सियासत के मैदान में सीएम की गिरफ्तारी और ईडी की कार्रवाई के बाद ये दांव कितना काम आता है, साथ ही साथ सियासत की तस्वीर किस तरह की निकलकर सामने आती है। झारखंड की सियासत में पुष्पा राज की एंट्री हो गई है। कैसे, ये हम बता रहे हैं। फिल्म पुष्पा में आपने डायलॉग सुना होगा, झुकेगा नहीं। वही डायलॉग रांची के कई चौक चौराहों में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की फोटो के साथ पोस्टर में लगाया गया है। पोस्टर में लिखा है, झारखंड झुकेगा नहीं। अब शहर में लगे इस पोस्टर को लेकर बवाल मचा हुआ है। सत्ता पक्ष के लोग इसे जन नायकों से जुड़ा नारा बता रहे हैं, जबकि बीजेपी ने इस पर जेएमएम को घेरा है। पोस्टर के स्लोगन पर नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी का कहना है कि बिल्कुल झारखंड झुकेगा नहीं, क्योंकि ये धरती वीर शहीद बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, तिलका मांझी, चांद भैरव की धरती है। लेकिन हेमंत सोरेन को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। इस पोस्टर से झारखंड की बदनामी हो रही है। इतना ही नहीं, बीजेपी का आरोप है कि जेएमएम के पास जो हेमंत सोरेन के तौर पर एक ही चेहरा था, अब वो भी गंभीर आरोपों से घिरा है। ऐसे में उसी चेहरे को लेकर जेएमएम चुनावी मैदान में उतर रही है, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा चेहरा है ही नहीं। ये झारखंडियों की बदनामी है। झारखंड झुकेगा नहीं। कौन होते हैं आप झारखंड के? आप हैं क्या? आप भ्रष्टाचार के आरोप में जेल गए हैं। उनको तो माफी मांगना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी से विरोध करती है। एक चोर के साथ झारखंड का नाम का इस्तेमाल करना। झारखंड जाना जाता है धरती आबा बिरसा मुंडा जी के लिए। सिद्धू कानू, फूलो झानो, चांद भैरव, वीर बुद्धू भगत, उनके शहादत के लिए जाना जाता है, जो उस समय जब अंग्रेजों की गोलियां होती थी, उनके पास तीर कमान होता था, फिर भी उन्होंने अपने बलिदान को आगे समझा, कभी उनके सामने झुकने का काम नहीं किया। अन्याय अत्याचार के खिलाफ लड़ने के लिए उनको जाना जाता है। और आप चोरी करके और उसके साथ झारखंड के उन अमर शहीदों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। ये सरासर गलत है। पोस्टर में हेमंत सोरेन के अलावा झारखंड के प्रमुख आंदोलनकारियों और शहीदों, जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन और मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की तस्वीर लगी है। इसके राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इसे जेएमएम के नेताओं, कार्यकर्ताओं
और समर्थकों के बीच उत्साह बनाए रखने की पहल के तौर पर भी देखा जा रहा है। जेएमएम की न्याय यात्रा भी शुरू हो चुकी है। जेएमएम की तरफ से बीजेपी पर जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया। देखिए, आप लोगों को बता दें कि यह नारा जन जन का नारा है, यह नारा भगवान बिरसा का नारा है, यह नारा सिदो कानू का है, शेख भिखारी का है, टिके तुमराव का है, नीलांबर पीताम्बर का है, फूलो झानो का है। इस नारे के साथ झारखंड का जन जन जुड़ा है। न झारखंड कभी झुका है और न झारखंड कभी झुकेगा। और आपको मैं बता दूं कि आज से जो हम लोगों ने न्याय के लिए अहिंसात्मक चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया, ये अंतिम न्याय तक जारी रहेगा। फिलहाल झारखंड की सियासत में सिंपैथी वोट पाने के लिए जेएमएम की कोशिश कितना रंग लाती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि लोकसभा चुनाव में फिलहाल ये मुद्दा गूंजने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।